साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व लोक अभियोजक कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विधिक जागरूकता रैली का आयोजन रविवार शाम 6:30 पर होलिका चौक से ब्रह्मघाट पुष्कर तक किया गया। विधिक जागरूकता रैली के अवसर पर ब्रह्मघाट में महाआरती व पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने उद्बोधन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे भारत में मादक पदार्थों का किशोरों के द्वारा किए जा रहे सेवन में अजमेर जिला दूसरे नंबर पर है, जो अत्यंत दुखद व चिंता का विषय है। उन्होंने पुष्कर में भी मादक पदार्थों व ड्रग माफियाओं के क्रियाकलापों पर ठोस कदम व कार्रवाई की अपेक्षा जताई और उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों को, सामाजिक संगठनों को व एनजीओ को व पुलिस प्रशासन आदि सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि बारिश नहीं आने से तो फसलें खराब होती है और यदि तीर्थराज पुष्कर जैसे आध्यात्मिक तीर्थ स्थल में नशे का कारोबार होता है तो उससे आने वाली नस्लें खराब होगी। ऐसे में सभी को बचाने के लिए ड्रग माफियाओं को रोकना होगा और किशोरों में मादक पदार्थ के सेवन पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, जिसके लिए हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी जाकर व्यापक सुधार किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने आमजन से भी आग्रह किया कि नशे को रोकने के लिए एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना के साथ तीर्थराज पुष्कर को बचाने के लिए एकजुट होकर कठोर कदम उठाए। विधिक जागरूकता रैली में बाल विवाह, श्रम कानून, यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, महिलाओं के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों, पीड़ित प्रतिका स्कीम सहित कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और आमजन को कानून की जानकारी दी गई। स्थानीय नागरिकों, युवाओं, देशी विदेशी पर्यटकों आदि सभी को नशे आदि से बचाव के लिए व विधिक जागरूकता के लिए पैम्फलेट और पुस्तकों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा द्वारा विधिक जागरूकता लाने के लिए आमजन को पहल करने की अपील की। पुष्कर में ड्रग माफियाओं व नशे की लत से छुटकारे बाबत लोगों के लिए सख्त कदम उठाने व इस बाबत जागरूक होने व डी एडिक्शन सेंटर में 10 लोगों जो नशे को पीड़ित है का इलाज करवाने की बात कही। वही पुष्कर न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव सोनी द्वारा इस ऐतिहासिक विधिक साक्षरता रैली की सराहना की और सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। साथ ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी गोयल द्वारा कम उम्र के बच्चों व युवाओं को कम कीमत में आसानी से उपलब्ध होने वाले नशे से बचने व नशे की लत से सावधान रहने की बात कही। लोक अभियोजक विवेक पाराशर व विनोद पाराशर ने बताया कि ऐसी जागरूकता की सख्त आवश्यकता है जिससे कि देश, समाज व स्वास्थ्य को बचाया जा सके तथा स्वस्थ व नशा मुक्त भारत का निर्माण किया जा सके। इस अवसर पर उपरोक्त सम्मानीय सहित सभी लोक अभियोजकगण विवेक पाराशर, राजेंद्र सिंह राठौर, मंजूर अली, राजेश ईनानी, ब्रिजेश पांडे, अशरफ बुलंद, भूपेंद्र परिहार, विक्रम सिंह शेखावत, गंगाराम रावत, गुलाम नजमी फारूकी, अशोक गुर्जर मय समस्त स्टाफ अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा, उमेश तिवारी, योगेंद्र ओझा, अनिल सैनी, देवेंद्र सिंह राठौर, आकाश पारी, अभिषेक पारी, प्यारे मोहन गुप्ता, अर्जुन सिंह राठौर सहित अधिवक्ता एनजीओ सामाजिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुक्ति को लेकर रैली निकाली गई, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे आज विधिक चेतना शिविर के रूप में हम पूरे ज़िले में हमारे प्रयास रहते हैं, उसी क्रम में आज हमने पुष्कर में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तत्वाधान में, उनके साथ में। और हम सबका जो संदेश रहा है, डीजी साहब का संदेश रहा है विशेष पुष्कर को लेकर, ये रहा है कि नशा मुक्ति पर जो हम काम करें और ये ब्रह्म नगरी का जो ओरिजिनली जो इसका था अस्तित्व, तो उसी रूप हम इसे मेंटेन करें और आगे कंटिन्यू करें, जिससे पर्यटन बढ़ता रहे और साफ़ सुथरा नगर रहे। निकाली, क्या मैसेज दिया, क्या उद्देश्य? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व लोक अभियोजक कार्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर रैली निकाली गई, जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मदन लाल जी भाटी सहित कई न्यायिक अधिकारी उसमें मौजूद रहे। रैली पूरे बाजारों से होते हुए गई और पुष्कर के लिए उन्होंने संदेश दिया है कि पुष्कर में जिस तरह से नशे का कारोबार हो रहा है, उसके लिए हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि बारिश नहीं हो तो फसलें खराब होती है और नशे का कारोबार हो तो नस्लें खराब होती है। तो यहाँ ज़रूरत नस्लें बचाने की है, क्योंकि बारिश से तो क्या होगा कि एक बारिश में फसल नहीं होगी तो अगली बारिश में हो जाएगी, परंतु कोई नशे की लत के अंदर आ गया तो उसकी पूरी नस्लें खराब हो जाएगी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए पुष्कर के आम लोगों का कर्तव्य है, उनका दायित्व है कि वो नशे के कारोबार को नहीं होने दें। अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसी गतिविधि देखें तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और कई विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कई कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और आगे भी शिविर लगाए जाते रहेंगे और पुष्कर के अंदर पुष्कर को नशा मुक्त बनाना एक महत्वपूर्ण पहल होगी। आपका नाम? विवेक पाराशर, लोक अभियोजक अजमेर। बनी रहे उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरे को करीब 5 महीने
हुए हैं अजमेर में, डिस्ट्रिक्ट जज ज्वाइन किए। पहले भी मैं रहा हूँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ 2009-10 में। दो चीजें हैं विश्व में, भारत में भी, विश्व में बोल रहा हूँ मैं, विश्व में, वर्ल्ड में इस जगह की अपनी महिमा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस जगह का मान है, सम्मान है, बहुमान है, और इसके लिए हर शख्स को जो रहता है उस सबको गर्व और मान होना चाहिए और बहुमान का विषय है। लेकिन ये जो प्रसिद्धि है, ये प्रसिद्धि बनी रहे, अच्छी साख बनी रहे। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के, वो अच्छी इमेज लेके जाए। सबसे बड़ी बात यह है। और नशा का जहाँ तक सवाल है, मैं कहता हूँ ये व्यवस्था अगर आप दूर ही रखें यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखो ये चीज मैं बताऊँ आपको कि कोई भी आदमी इसके चक्कर में फंस जाता है तो सबसे बड़ा उदाहरण अपने सामने शाहरुख खान के बेटे का है। आप सोचो उसके पास से 1 ग्राम भी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। आपने सबने देखते हो, टीवी वगैरह अखबार पढ़ते होंगे आप लोग। ये विवेक हमारे पास ये है, इसको खुद को ही पता है कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर प्रावधान इतने स्ट्रिक्ट है कि उसके अंदर फंसने के बाद में छूटने का कानून नहीं है। कानून दो ही है, एक तो 138 के चेक का, उसके अंदर फंस गया तो सब लोग 10 का साबित हो गए, कागज साबित हो गया, सजा। और दूसरा एनडीपीएस का है कि ड्रग्स अगर किसी के पास में मिला है या कोई लिया है, किसी ने लिया है, वो सब मुझे पूछे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्या है, हमेशा सोबत का असर रहता है। अगर आपकी कोई ड्रग का काम करने वाले आदमी के साथ में मोबाइल से बात हो रही है रेगुलर, अगर भले आप तो रोजाना प्रेम से ही बात करते हो, हेलो हाय होती है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना दे रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आज बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को झटका देते हुए वरिष्ठता मनोनयन की संपूर्ण पत्रावली को तलब करने के आदेश दिए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता DK गौड़ की याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात राजस्थान हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया और समस्त रिकॉर्ड भी तलब किया। 20 अप्रैल को होगी पूरी सुनवाई। वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इतनी हद कर दी कि जिन अधिवक्ताओं ने सूचना के अधिकार के तहत वरिष्ठ नेताओं के मनन से संबंधित पत्रावली के दस्तावेज मांगे तो हाई कोर्ट ने देने से मना कर दिया, जिसके विरोध में कुछ वकीलों ने अपील भी दायर कर रखी है। हाई कोर्ट को तुरंत पुनर्विचार कर कुछ वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का सम्मान देना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धरना 77वें दिन भी धरना जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, RL मीना, रवि कुमार शर्मा, मधुकर श्याम मीना, इंद्रेश झावर, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य करतार सिंह, अजीत सिंह लूनिया, विजय सिंह भाटी, संपत लाल सोनगरा, IJ खतूरिया, जगदीश प्रसाद गुप्ता, सुरेश कश्यप, रामअवतार शर्मा, योगेश कुमार टेलर, पवन सिंह, RA शर्मा सहित सैकड़ों वरिष्ठ वकीलों ने तपती धूप में बिना टेंट तंबू के धरना दिया। वरिष्ठ वकीलों ने कहा वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा। न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से भी कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में 2 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य को डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन दिया। इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया और बाद में परीक्षा ली जो कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो गई थी, परंतु आज अप्रैल तक भी विश्वविद्यालय ऑनलाइन कॉपी जंचवाने के हट के कारण तकनीकी खामियों का ध्यान होने के बावजूद विद्यार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहा है और अभी तक परीक्षा परिणाम का 3-4 हफ्ते तक आने की भी संभावना नहीं लग रही है क्योंकि विश्वविद्यालय में तकनीकी कमियां हैं। इस वजह से विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कॉपियों की जाँच करवाना लगभग नामुमकिन सा है। इसलिए इस वर्ष शीघ्र कॉपियों को ऑफलाइन जंचवाकर इसी हफ्ते में परीक्षा परिणाम जारी करें तथा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक प्रथम वर्ष के रिजल्ट आने के बाद की करें।
दूसरा जो सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनकी प्रवेश प्रक्रिया राजस्थान के कई महाविद्यालयों में जनवरी के अंतिम सप्ताह तक चल रही थी, तो इससे यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के लिए मिनिमम क्लास पूरी नहीं हुई है और सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मई के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराने की घोषणा की है, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैया को दर्शाता है और यह करना सर्वदा न्यायोचित भी नहीं है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए उचित समय दिया जाना अति आवश्यक है। परीक्षा को जुलाई के प्रथम सप्ताह में करवाया जाए और कोविड पैटर्न के अनुसार प्रश्न पत्र हल करने में 50% छूट दी जाए, जो कि राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो विधि के विद्यार्थियों को भी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अध्ययन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण छूट प्रदान की जाए, जिससे विद्यार्थियों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना ना पड़े और विश्वविद्यालय का अगला सत्र समय पर प्रारंभ हो सके। यदि इन दोनों मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द संज्ञान में लेकर कार्यवाही नहीं करता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की परीक्षाओं में भी कोविड पैटर्न की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मांग की गई है। इस अवसर पर छात्र नेता राजेंद्र कालिस, अमित पुरोहित, विक्रम, रामदेव, अनिता, गौतम सूर्या, विवेक, जयेश चौरसिया, कन्हैयालाल, कृष्ण, अमन, रश्मि, आरती, रानी, महेंद्र, नीलेश, सज्जन सिंह सहित एबीवीपी के कई कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कस्बे के रेलवे कॉलोनी स्थित लेखा डाकघर में बांदनवाड़ा लेखा कार्यालय के अधीनस्थ डाकघर एवं नजदीकी डाकघरों के डाक सेवकों को सीएससी सेवाओं का प्रशिक्षण दिया गया। सिस्टम मैनेजर ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि अब डाक विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत बिजली पानी के बिल, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रोजगार पंजीकरण, रेल बस, एरोप्लेन टिकट जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करवाने के उद्देश्य से सोमवार को डाक सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कार्मिकों को सीएससी प्लेटफॉर्म संचालित करने तथा ध्यान रखने योग्य अन्य मूलभूत जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि आमजन को डाकघर में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएससी पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है, जहां कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, हेल्थ कार्ड, रोजगार, जन्म मृत्यु, आयुष्मान भारत योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पंजीकरण करवा सकता है। साथ ही रेलवे, बस, एरोप्लेन टिकट बुकिंग, मोबाइल तथा डीटीएच रिचार्ज, बिजली पानी के बिल भरने संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। प्रशिक्षण शिविर में पढ़ांगा डाकघर से रघुराज सिंह हाड़ा, सांवरलाल सांखला कीटा बीओ से, अशोक कुमार त्रिपाठी कुम्हारिया से, पुखराज सैन न्यारा से, सतीश कुमार झडवासा बीओ से, विजय सिंह रावत करांटी, रामस्वरूप सैन धानतोल, आरती गुर्जर बुबकिया, महेंद्र गुर्जर छछूंद्रा से, सुरेंद्र कुमार सोनी कुम्हारिया बीओ से, सताव दिया बीओ से, छोटूलाल कलवार, बेगलियावास, झीपिया, कुंडका लांबा के डाक सेवक मौजूद रहे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने आज राधाकिशन पुत्र घीसालाल, नंदराम पुत्र राधाकिशन, गजराज पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी गंजबरकिया को मारपीट के आरोप में न्यायालय में पेश करने पर उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी कैलाश जाट के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपीगण ने दिनांक 17 मार्च 2022 को गांव के नेकीराज, गजराज व शांतिलाल के साथ जान मारने की नीयत से हमला करते हुए लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया। परिवादी के पास फोन आने पर उसने मौके पर पहुंचकर उनका बीच बचाव करवाया, अन्यथा आरोपीगण जान से मार देते। उक्त रिपोर्ट पर सहायक उप निरीक्षक गिरधारी सिंह ने बाद अनुसंधान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिस पर आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर रिहा करने का निवेदन किया, जिसका विरोध करते हुए परिवादी के अधिवक्ता मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौर ने तर्क दिया कि आरोपीगण ने योजना बनाकर परिवादी पक्ष के 3 व्यक्तियों के ऊपर जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें कारित की है, जिससे उनके सिर में धारदार हथियार की चोट लगी है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत लाभ दिए जाने से समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा मिलेगा आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर सेंट्रल जेल अजमेर भेजने के आदेश दिए हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय 8 अप्रैल 2022 व 9 अप्रैल 2022 सांस्कृतिक कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ, जिसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कुलपति प्रो आनंद भालेराव मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रतियोगिता में 20 कॉलेजों के 278 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता अमृत महोत्सव शीर्ष पर केंद्रित थी। कार्यक्रम के अध्यक्ष MDSU के कुलपति प्रो अनिल कुमार शुक्ल थे। दयानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर
लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जीत हासिल कर अपना वर्चस्व हासिल किया। डीन सह पाठ्यक्रम डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने जीत की बधाई प्रतियोगी छात्रों को देते हुए कहा, कुल 8 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान एवं अन्यों में द्वितीय तृतीय स्थान लेकर चैंपियनशिप को हासिल की है। प्रथम पुरस्कार क्ले मॉडलिंग सुनील कार्टूनिंग, श्रेया सोलंकी कोलाज मेकिंग, दीक्षा गहलोत, तनीषा, अंजलि, महक, भारत, दक्ष, दीपेश समूह गान, पुष्पेंद्र, ध्रुव, दीपांशु, नमन, विशाल, एलोक्यूशन मुकुंद शर्मा, वेस्टर्न अनिल। द्वितीय पुरस्कार प्ले कनिका राठौर, वीर अर्जुन जांगिड़, कार्तिक भट्ट, वंश सिंह, ध्रुव सोनी, तनु शर्मा, पंकज शर्मा, कोमल भाटी, नक्षत्र शर्मा, नमन उपाध्याय, पिपांशु सिंह तथा पुष्पेंद्र। 2. रंगोली चंदन कंवर। 3. डिबेट मुकुंद शर्मा, युवरानी। 4. क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल कमल शर्मा। तृतीय पुरस्कार 1. वेस्टर्न ग्रुप सांग अंकित। ग्रुप 2 मेहंदी तनीषा दयानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा एवं डीन CCA डॉक्टर ऋतु शिल्पी को मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी दी। साथ में डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर नूतन कुंपावत, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर श्वेता शर्मा, पंकज कुमार, सुदर्शन मौर्य, अलका शर्मा, नेहा शर्मा, नीलिमा नीमावत, आकाश ठाकुर, भूपेंद्र जायसवाल, गुलनाज आदि शामिल हुए। 2 दिन चली प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पुरस्कार दयानंद कॉलेज अजमेर के छात्र खुशी से झूम उठे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 की अदालत ने परिवादी गोपाल कृष्ण डांगरा पुत्र रामदयाल डांगरा निवासी सांपला तहसील सरवाड़ द्वारा अभियुक्त फतेहलाल माली पुत्र बद्रीलाल माली निवासी ग्राम सांपला तहसील सरवाड़ के विरुद्ध अंतर्गत धारा 138 NI 1 में पेश मुकदमे का निर्णय करते हुए आरोपी फतेहलाल को दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास व 30 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अदम अदायगी जुर्माने पर अभियुक्त फतेहलाल को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी गोपाल कृष्ण डांगरा ने अपने अधिवक्ता विष्णु कुमार साहू के जरिए माननीय न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि परिवादी गोपाल कृष्ण ने अपने ग्राम सांपला के ही रहने वाले अभियुक्त फतेहलाल को व्यापार व घरू खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने पर 24,50,000 रुपये 2 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से उधार दिए, जिसके भुगतान पेटे अभियुक्त ने 2 चेक संख्या 000056 राशि 12,50,000 रुपये दिनांक 17 सितंबर 19 को व चेक संख्या 000057 दिनांक 20 सितंबर 19 को अपने हस्ताक्षर कर गोपाल कृष्ण के पक्ष में जारी करके परिवादी को सुपुर्द किए। उक्त चेकों को परिवादी ने अभियुक्त के कहे अनुसार बैंक में अपने खाते में सिकरने हेतु पेश किए, लेकिन उक्त दोनों चेक को बैंक द्वारा परिवादी को बिना भुगतान के चेक अनादरण की सूचना के साथ वापस लौट दिए गए। अभियुक्त द्वारा दिए गए दोनों चेकों के अनादरण होने के बाद परिवादी ने मान्य न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया। परिवादी द्वारा पेश परिवाद पर सुनवाई की गई व बहस सुनी गई, जिस पर मान्य न्यायालय द्वारा परिवादी गोपाल कृष्ण डांगरा के अधिवक्ता विष्णु कुमार साहू के बहस के समय दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त फतेहलाल को उक्त दोनों चेकों के अनादरण का दोषी मानते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास व 30 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया और समय पर जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त फतेहलाल को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से भी दंडित किया गया। आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी द्वारा परिवादी गोपाल कृष्ण पद के परिवाद में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त फतेहलाल माली को चेक अनादरण के मामले में 1 वर्ष के साधारण कारावास व 30 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया, जिसमें पैरवी मुझ अधिवक्ता द्वारा की गई।